Hello and welcome all of you. You're watching K Commerce Academy with me Kunal Singhal. So आज मैं किसी पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं करने वाला हूं, बल्कि बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें करने वाला हूं जो आपको हर सब्जेक्ट में हेल्प करेगा, क्योंकि अब अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ बोर्ड एग्जामिनेशंस में बचा है। हमें टाइम भी मैनेज करना है और अपने माइंड का स्ट्रेस भी मैनेज करना है। सो हम डिस्कस करने वाले एक बहुत ही एमिनेंट एजुकेशनिस्ट से कि किस तरह से आप अपने टाइम मैनेजमेंट को और स्ट्रेस मैनेजमेंट से डील करें। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स बिगिन विद दैट। मैम नमस्कार। नमस्कार सर। हमारे साथ में वंदा व्यास मैम हैं, जिंक विद्यालय की हिंदी टीचर, और ये आपको गाइड करने वाले हैं आज उन बातों के बारे में जो आपको बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। मैम जैसे कि बोर्ड एग्जामिनेशन से स्टार्ट होने वाले हैं, तो मैम सबसे पहले बच्चों को आप ये बताएं कि अपने कम समय को कैसे मैनेज किया जाए। आज 3 अप्रैल है और 4 मई से बोर्ड एग्जामिनेशन से स्टार्ट होने वाले हैं। तो सबसे पहला तो इस कम समय में हम अपने पूरे सिलेबस को कैसे कवर कर सकें, उस चीज के लिए बच्चों को गाइड करें आप। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बच्चों से ये कहना चाहूंगी कि जो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं टीचर्स ने जो बताया है, उन्हें सबसे पहले तैयार किया जाए। और अभी भी वक्त है, हम इसे बहुत कम समय ना माने, क्योंकि अभी जो 1 महीना है उसमें अगर दिन रात अगर बच्चे लग जाएं तो इनको बच्चों को कहीं कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती है। क्योंकि यही एक बच्चों के माइंड में प्रेशर भी चल रहा है कि अब बहुत कम समय है, तो थोड़ा सा स्ट्रेस आ जाता है माइंड में। तो ये टाइम मैनेजमेंट उनके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। अब जो अपना सोना, खाना पीना, खेलना, इन सब पर बच्चों को बहुत ध्यान देना होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में तो बच्चों ने बहुत एंजॉय किया और अब जो समय आया है तो इसमें बच्चों को अपना रूटीन चेंज करना होगा। जो बच्चे नाइट में पढ़ाई कर सकते हैं वो नाइट में पढ़ाई करें। जो अर्ली मॉर्निंग की 4 बजे उठ करके पढ़ाई कर सकते हैं वो 4 बजे। और साथ ही मैं ये कहना चाहूंगी कि पेरेंट्स से भी एक मेरी रिक्वेस्ट है कि हमने साल भर बच्चों से बहुत काम मिली, घर में भी काम करवाया, सब कुछ है, लेकिन अब 1 महीने के लिए बच्चों को बिल्कुल फ्री छोड़ दिया जाए, क्योंकि फ्री छोड़ने से बच्चे अपना काम अच्छे से कर पाएंगे, अपनी पढ़ाई पर फोकस कर पाएंगे। और जो इनके दिमाग में ये बात है कि अभी बहुत कम समय रह गया, मेरा ये मानना है कि बहुत कम समय में भी हम बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अगर हम रात दिन एक कर दें, दिमाग में कहीं कोई ऐसी बात ना लाएं, तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि बहुत कुछ तो हमारा अभी पहले स्टार्टिंग में पढ़ा हुआ तो है ही। ऐसा तो है ही नहीं कि ये फर्स्ट टाइम अभी एग्जाम की तैयारी हो रही है। बोर्ड एग्जाम हमारे प्री बोर्ड भी हुए हैं और पोस्ट मिड टर्म, प्री मिड टर्म भी हुए हैं। अभी एक और रिसेंटली होने वाला है 30 मार्क्स का, तो उसकी भी बच्चे तैयारी कर रहे होंगे। तो जिन्होंने ठीक है उस समय में इतनी अच्छी तैयारी नहीं की, अब जो एक नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है उसमें अच्छी सी तैयारी करें। सभी सब्जेक्ट में बहुत अच्छी सी तैयारी करेंगे तो कहीं ऐसा नहीं है, समय आराम से इनके पास में बहुत है। एक दिन में देखिए 24 आवर्स होते हैं और एक स्वस्थ इंसान को सोने के लिए 6 घंटे काफी होते हैं, सफिशिएंट होते हैं। स्टूडेंट लाइफ में 6 आवर्स सफिशिएंट है। बिल्कुल जी जी। तो 6 घंटे सोने का निकाल दीजिए, मैं मानती हूँ 1 घंटा और निकाल दीजिए, लेकिन फिर भी हमारे पास बहुत सारा समय है। उसमें अपना टाइम टेबल आप बनाएं, कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है। 6 to 7 आवर्स अगर सोने का निकाल देते हैं तो 17 to 18 आवर्स फिर भी हमारे पास बच रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो उसमें आप ये देखिए कि जिस बच्चे को जो सब्जेक्ट बहुत ज्यादा कमजोर ऐसा लगता है कि इसमें मुझे ज्यादा मेहनत करनी है, तो वो बच्चा उसमें उसको सबसे पहले प्रेफरेंस दे और उसे ज्यादा समय देकर अपना अच्छे से तैयारी कर सकता है। और अभी भी समय है, बच्चे दिमाग में ये बात नहीं लेकर आए कि समय कैसे निकल जाएगा, हम क्या करेंगे। मैं जहां तक सोचती हूँ, अगर 16-17 आवर्स अगर हमें एक दिन में मिल रहे हैं तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और कोर्स बहुत लिमिटेड है। अगर
16-17 आवर्स में से 3 to 4 आवर्स अगर हम अपने अदर एक्टिविटीज के लिए खाना यस खाना सर, है यस सर। और अदर जो अपने डेली रूटीन है उसके लिए 3 to 4 आवर्स अगर निकाल भी दें तो भी हमारे पास में बिल्कुल अप्रोक्सीमेटली 12 to 13 आवर्स बच रहे हैं। बिल्कुल सर। और मैं तो ये मानती हूँ कि अभी ये तो बहुत लकी हैं ये बच्चे तो, कि इनके इसमें तो सिलेबस बहुत ज्यादा कम हो चुका है, बहुत बहुत कम रिड्यूस हुआ है। सिलेबस है। हाँ, बहुत रिड्यूस कर दिया है सीबीएसई ने, इसलिए ये तो लकी हैं कि बहुत कम चैप्टर्स इनको तैयार करने हैं हर सब्जेक्ट में। इसलिए इन बच्चों को थोड़ा सा ध्यान से मन लगा करके पढ़ेंगे तो मैं ये कहती हूँ कि दुनिया की कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो इन बच्चों को पीछे खींचती। होना चाहिए मेहनत कॉन्फिडेंस, मेहनत की जरूरत है। मेहनत, लगन, है ना? और जो चैप्टर या जो टॉपिक्स टीचर ने इम्पोर्टेंट बताए हैं उन जी टॉपिक्स को थोड़ा एक्स्ट्रा रिवाइज करें। बिल्कुल बिल्कुल सर। और मैं तो ये मानती हूँ कि बच्चे अगर अच्छे से मेहनत करें और दिमाग में कोई ऐसी बात ना लाएं तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। मैम कौन दिमाग में कहता तो है कि स्ट्रेस आसमां में स्ट्रेस छेद हो बहुत रहता नहीं सकता? है। हाँ, नहीं सर, कौन कहता है कि आसमां में छेद हो नहीं सकता? एक एक पत्थर पत्थर तो तो तबीयत से तबीयत से उठा लो यार। उठा लो यारो। तो अगर स्ट्रेस बहुत रहता है माइंड आत्मविश्वास, पे। पेरेंट्स हाँ की हाई एक्सपेक्टेशंस, टीचर्स की हाई जी एक्सपेक्टेशंस, रिलेटिव्स की हाई जी एक्सपेक्टेशंस, हमारे आसपास में बहुत लोगों ने जो अचीव कर लिया वो हाई एक्सपेक्टेशंस, तो प्रेशर बहुत है माइंड पे। उस प्रेशर को जी। कैसे मैनेज किया जाए, उस स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जाए? देखिए, सबसे पहले मेरा ये मानना है कि सब उम्मीद सब करते हैं, लेकिन उम्मीद पे जरूरी नहीं है कि हम खरे उतरें। वहां तक पहुंचने के लिए हम प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी हमारे कहा जाता है कि पांचों उंगलियां, जो चार उंगलियां हैं, एक अंगूठा है, ये सब बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं मैं है। पेरेंट्स से भी ये कहना चाहूंगी, रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि बच्चों पे इतना दबाव ना डालें। वो जैसा भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। और हम ये ना सोचें, इसीलिए तो नई शिक्षा नीति भी आई है कि जो बच्चा उसमें नहीं कवर कर पा रहा है उसके लिए कुछ अदर एक्टिविटीज उसमें आ जाएंगी। तो जो बच्चे अभी रिसेंटली जो 10th दे रहे हैं, इन बच्चों के लिए कहीं कोई प्रॉब्लम ऐसी आनी नहीं चाहिए। और ठीक है, उम्मीद सब करते हैं, उम्मीद तो मैं भी करूंगी, क्योंकि जब तक हम उस उम्मीद को नहीं देखेंगे। मैं मेरे सब्जेक्ट को पढ़ाती हूँ, अदर टीचर्स अदर सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं, उधर पेरेंट्स हैं, सबकी उम्मीद रहती है कि बच्चा बहुत अच्छा करे और अच्छे मार्क्स स्कोर करे। लेकिन अब इसमें एक ये है कि हमने उम्मीद कर ली। बच्चे को अगर हम एक टारगेट नहीं देंगे कि बेटा आपको इतना लेकर आना है, इतना मार्क्स लाना है, इतना परसेंटेज लाना है, तो वो बच्चा इतना शायद पहुंच नहीं पाएगा। तो अपने लक्ष्य को हमेशा ऊंचा रखें। अपने लक्ष्य को जितना आप ऊंचा रखेंगे, ठीक है, वहां तक नहीं पहुंच पाए, थोड़ा नीचे ही पहुंच पाए, तो वही चीज पेरेंट्स आता की। है बच्चों को। सपोज किसी बच्चे ने 80% का 85% का टारगेट रखा, जी या उसके जी पेरेंट्स ने एक्सपेक्टेशन रखी 85% 90% मेरा बच्चा लाए, और उसके वो जी। परसेंटेज नहीं अचीव हो पाते हैं। हाँ ऐसी जी। सिचुएशन में बच्चे को काफी स्ट्रेस रहता है माइंड में कि मेरा ये टारगेट नहीं अचीव हो पाया। नहीं, मेरा ये मानना है, अगर बच्चे बहुत अच्छे से ध्यान से सुन रहे हैं, तो मेरा तो ये मानना है कि मेहनत में हमारे कमी नहीं रहनी चाहिए। हम अच्छे से प्रयास करें, और उसके बाद में अगर हमें वो स्थान नहीं मिलता है, वो प्लेस नहीं मिलता है, तो हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम वहां तक नहीं पहुंच पाए। आपने इतना प्रयास तो किया ना, बस आपका काम है मेहनत करना। तो कर्म करते रहो, अपने कर्म में कमी नहीं होनी चाहिए। गीता में भी तो यही बात कही है कि अपना कर्म आप करते रहेंगे, ठीक है। सफल और असफल होना वो सब ऊपर वाले के हाथ में। हम ये ना सोचें कि अ, हमने मेहनत नहीं की, अब क्या किया जाए, पेपर भी बहुत खराब हो चुका है। आज हम ये कई बार सोचते ऐसा हो हैं कि जाता है, इतना। बच्चे से 5 सब्जेक्ट हैं, 5 में से अगर बिल्कुल पहला पेपर बिगड़ जाए तो अब आगे के हम्म। पेपर्स के लिए फिर बच्चों को स्ट्रेस, अब तो बिगड़ गया है मेरा पेपर, तो आगे के जी पेपर अच्छी तरह नहीं दे पाते हैं बच्चे। जी। तो नहीं, ऐसा स्ट्रेस ना लें। जो बीत गई सो बात गई, आज का पेपर देकर आए उसके बारे में बिल्कुल डिस्कस ना करें। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। भूल जाइए जो हो चुका है, जो उसे भूल जाना है।
और अपने नए आने वाले पेपर की ओर हमें ध्यान देना है कि इस पेपर की तैयारी हमें कैसे करनी है, किस तरह से करनी है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि 5 सब्जेक्ट है तो पांचों सब्जेक्ट में आपको 95 ही मिले, जरूरी हाँ, नहीं है। इवन हम ये कर सकते हैं कि एक पेपर अगर खराब भी हुआ है तो दूसरे पेपर में एक्स्ट्रा मेहनत करके उसको कवर बस कर लें, उसके गैप को, बस बस उसमें ज्यादा अच्छे इसीलिए परसेंटेज लाके उसमें कम परसेंटेज वाले को कवर कर लें। तो ओवरऑल परसेंटेज जो होते हैं ओवरऑल सभी काउंट सब्जेक्ट से होगा। मिलकर ओवरऑल बनता है सर। तो इसलिए कहीं कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। बच्चे टेंस नहीं रहे कि हम क्या करें, हमारा फर्स्ट पेपर बिगड़ चुका है, इंग्लिश का फर्स्ट पेपर है, अब हम क्या करेंगे, उसमें तो मार्क्स ही अच्छे नहीं आएंगे। तो इसीलिए कहा है ना कि जो बीत गई सो बात गई, उसकी ओर हमें अब ध्यान नहीं देना, हमें आने वाले समय की ओर ध्यान देना, आने वाले पेपर की ओर ध्यान देना है कि हमें क्या करना है। और अपनी पूरी मेहनत, लगन, आत्मविश्वास और संयम के साथ आप आगे बढ़ते जाएं। तो क्यों नहीं आप बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर लेंगे। और बिल्कुल। बच्चों को तो कभी घबराना चाहिए ही नहीं। दुनिया की कोई मैम, ताकत ऐसी एग्जाम नहीं है जो टाइम में बच्चों को। जी सर। एग्जाम टाइम में बच्चे अपनी हेल्थ को किस तरह से ध्यान रखें, या डाइट वगैरह के बारे में क्या ध्यान देना चाहिए? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया सर। वास्तव में जब एग्जाम टाइम आता है तब बच्चे बहुत ज्यादा नर्वस हो जाते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं। और फिर अभी तो समय भी बहुत ज्यादा चेंज आ रहा, मेघ, थोड़ा भयंकर गर्मी। उस भयंकर गर्मी में जब बच्चे खाएंगे पिएंगे नहीं, अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में मेरी एक रिक्वेस्ट है, बच्चों से भी रिक्वेस्ट है, तो पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि ध्यान रखें। बच्चे बड़े हैं, वैसे 10th क्लास के बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, तो खाने पीने में देखिए कि एक तो फ्रिज का निकला कोल्ड ज्यादा ऐसा ना लें, गला खराब हो सकता है। गला खराब हुआ, फीवर हुआ, कोल्ड हो चुका, तो आप वहां पर पेपर ठीक से नहीं कर पाएंगे, आपका सिर नीचे रहेगा, आप बार बार परेशान होंगे। तो आपकी तैयारी, मेहनत सारी आपने बहुत अच्छी की है, लेकिन थोड़ा सा इस अपने इस टंग पर हमने अगर कंट्रोल नहीं किया खाने पीने में, तो फिर आप ये देखिए कि बच्चों को कुछ बीमारी भी हो सकती है। और अभी स्पेशली खट्टा नहीं खाना है, क्योंकि खट्टा, दही, छाछ वगैरह ऐसा कुछ लिया, खाया और नींद आ गई। क्योंकि हाँ, इधर तो गर्मी, इधर इवन एसी में बैठ जाएंगे बच्चे। जो डेली डाइट है उसमें फ्रूट्स थोड़ा सा ज्यादा ले लें तो फ्रूट से एनर्जी बनी बिल्कुल रहेगी और नींद इतनी नहीं बिल्कुल। आएगी। दूध लें, फ्रूट्स लें और स्प्राउटेड लें और जी अपना थोड़ा हेल्दी डाइट रखें। क्योंकि जी बिल्कुल। खाने पीने का अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे, पानी खूब पिए। ठीक है, जिस दिन आपका पेपर है उस दिन भी अपना बोतल तो साथ में हो, लेकिन आप ज्यादा वहां पर पानी ना पिए, वहां के लिए मैं मना करूंगी। क्योंकि हाँ, बार उस बार हो 3 सकता आवर्स है के बीच टाइम में। पीरियड में हमें बार बार वॉशरूम हाँ वगैरह बस वो, यूज ना करना बस पड़े। बस वही, क्योंकि समय निकल जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि बच्चे जो अम, अपने खाने पीने का विशेष रूप से ध्यान रखें, खट्टा ना खाएं और खाएं जरूर। ऐसा नहीं है कि पेपर के भय से खाएं ही नहीं। सुबह जब आप पेपर देने के लिए जाएं तब आप 8 साढ़े 8 बजे, क्योंकि अब 8 साढ़े 8 बजे बहुत बड़ा, जैसे दिन काफी निकल जाता है, तो 8 साढ़े 8 के आसपास बच्चे अच्छे से खा लें, कर लें। क्योंकि 10 बजे का वहां पर एंटर होना ही है, तो उसके लिए 9 साढ़े 9 बजे तो वहां निकलना, पहुंचना है सेंटर पर। बिल्कुल। इसलिए 8:30 के आसपास अपना खाना पीना बिल्कुल अच्छे से कर लें। मम्मी पापा अगर फोर्स करते हैं खाने पीने के लिए तो आप मना ना करें। और वैसे स्पेशली पेरेंट्स से भी मैं कहूंगी कि बच्चों को लाइट फूड ही दें अभी, जब लाइट फूड बच्चे लें पेपर जिससे देने सुस्ती ना जाएं। आए। हाँ, बस जिस दिन पेपर देने जाएं बच्चे उस दिन लाइट फूड दें। और बच्चों को जहां तक हो सके एसी वगैरह में बैठने से मना करें। क्योंकि अभी क्या है, ठंडक, उसमें बैठेंगे और फिर नींद आ जाएगी, मालूम नहीं चलेगा। इवन तो जब मेरा ये मान। एग्जाम देने में जाता, तो एक, सॉरी बीच में मैं आपको एक शेयर कर रहा हूँ चीज। जी मैं जी। खुद कभी भी जब बोर्ड एग्जाम के लिए पर्टिकुलर गया तो मैंने हाँ हमेशा जी। ये चाहा कि मेरे पेरेंट्स मुझे ड्रॉप करके आए, या फिर किसी हाँ पब्लिक कन्वेंस का मैंने यूज किया, अपनी खुद की जी। बाइक राइड करके
एग्जामिनेशन के लिए पर्टिकुलर नहीं गया कभी, क्योंकि जाना एग्जाम भी वाले नहीं डे चाहिए। ऑलरेडी हमारे माइंड में काफी प्रेशर है, तो यस सर। कुछ ऐसी कोई कैजुअलिटी अगर हो जाती है तो हमारा एग्जाम बिगड़ सकता है। तो यस सर। पर्टिकुलरली एग्जाम टाइम में या तो पेरेंट्स ड्रॉप कर देते थे या फिर पब्लिक कन्वेंस का यूज किया जाता था, जिससे कि जी। सेफली अपन एग्जाम सेंटर तक पहुंच जाएं। यस सर। तो मेरा तो मानना है कि हमारे तो अभी स्कूल बस भी है और बिल्कुल पेरेंट्स भी ड्रॉप कर सकते हैं, तो इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मैं काफी समय पहले से बच्चों को बोल चुकी हूँ कि बेटा आप टू व्हीलर और फोर व्हीलर अगर चलाते हो तो चलाना आप बंद कर दो, क्योंकि कभी मान लीजिए कभी स्लिप हो गए, खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात हो गई और राइट हैंड में ही अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो तो साल तो बर्बाद हो एग्जाम बिगड़ जाएगा। जाएगा, बिल्कुल, पूरा साल खराब हो इसीलिए जाएगा। अभी पेरेंट्स को भी ये सोचना चाहिए कि बच्चों को टू व्हीलर ना दें। फोर व्हीलर की तो बात अलग है, लेकिन टू व्हीलर भी ना दे कम अभी। से कम एग्जाम्स तक। बिल्कुल, अभी मैं देखती हूँ कि मैं जब बस स्टैंड पर खड़ी रहती हूँ, कुछ बच्चे हमारे स्कूल के टू व्हीलर पर इस तरह से हवा में उड़ते हुए निकलते हैं, उन्हें ये नहीं मालूम है कि हाँ मैडम खड़ी हैं, वो देख रही हैं। बिल्कुल इसीलिए बिल्कुल। मेरा ये मानना है कि बच्चों को अभी थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, लास्ट पेपर जिस दिन हो जाता है बिल्कुल फ्री हो जाएं, आजाद हो जाएं, उस दिन आप अच्छे से ठंडा खाइए पीजिए और खूब आप टू व्हीलर फोर व्हीलर चलाएं, हमें कोई वो ऐसा नहीं। वैसे फोर व्हीलर तो अभी चलाने की इनकी उम्र है नहीं, लेकिन कई बच्चों को हम फिर भी देखते हैं कि विदाउट लाइसेंस ही वो चला रहे हैं फोर व्हीलर। तो तो मैम जो बच्चों को अभी तक आपने स्पेशली बातें बताई ध्यान मैं एक रखना बार है। समअप करूंगा कि एक तो टाइम जी। मैनेजमेंट के हिसाब से स्टूडेंट को अप्रोक्सीमेटली 6 to 7 आवर्स की नींद लेनी है, इससे ज्यादा नहीं लेनी है। और बिल्कुल। अप्रोक्सीमेटली 12 से 13 घंटे डेली के पढ़ाई के होने हाँ। चाहिए। डेली के जी। 12 से 13 घंटे पढ़ाई के होने चाहिए, जिसका वो टाइम टेबल मैनेज कर ले, टाइम टेबल पूरा सेट कर ले, कितने बजे उठना है बिल्कुल। और कितने बजे हाँ। उसे ब्रेकफास्ट करना है, कितने बजे लंच जी। करना है। ये पूरा एक टाइम जी। टेबल सेट कर ले 12 से 13 घंटे का। और जी इसमें भी सर। क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स को तो सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई अच्छी होती है, कुछ जी। स्टूडेंट्स होते हैं लेट नाइट जग के पढ़ाई कर पाते हैं। हाँ तो जी। इसके लिए कुछ बताएंगे आपके, सुबह जल्दी ही उठना चाहिए या लेट नाइट ही जगना चाहिए, या अपने हिसाब से उस चीज को अपन नहीं, सोचें? देखिए ये बच्चों के ऊपर हम छोड़ देते हैं, क्योंकि हो सकता है किसी को नाइट में नींद नहीं आती, वो अच्छे से तैयारी कर सकता है, जी शांत वातावरण। और कुछ बच्चों से जैसे नाइट में नहीं जगा जाता है, वो सुबह 4 बजे उठकर पढ़ सकते हैं, तो 4 से 8 सुबह बजे जल्दी उठ तक के पढ़ पढ़ लेते लिए। हैं। हाँ, 4 से 8 बजे तक बिल्कुल अच्छे शांत माहौल में पढ़ लिए। और वैसे भी मेरा तो ये मानना है कि अभी दिन का समय तो बहुत ज्यादा गर्मी वाला और ऐसा है, नींद भी बिल्कुल आएगी, खाया पिया नींद भी आएगी, सब कुछ है। तो ऐसे में ये बहुत सुबह वाला जो समय है, जो नाइट में करते हैं वो नाइट में स्टडी करें, और जो अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock उठ सकते हैं वो उसमें उठ करके अपनी पढ़ाई कर लें। और शाम का खाना भी स्पेशली मैं ये कहूंगी कि थोड़ा समय से खा लें, अभी एग्जाम टाइम के हिसाब से थोड़ा समय से खा लें, ताकि उधर से खाया 8-9 बजे तक खाया, फिर नींद आने वाली बात हो जाती है। तो आप 7 बजे के आसपास, 7-7:30 तक खाना खा लीजिए, थोड़ा बहुत वॉक कर लीजिए और उसके बाद अपनी पढ़ाई पर बैठ जाएं। दोबारा तो पढ़ाई पे बैठ सकते हैं। बिल्कुल बच्चे बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो और ये हुआ, ये तो इनका टाइम है आत्मविश्वास कि तो डेली 12 से 13 घंटे इनको, करीबन डेली के 12 से 13 घंटे अगर ये देते हैं तो अभी 30-35 जी दिन जो भी इनके पास में बच रहे हैं उसको प्रॉपर बिल्कुल, मैनेज हो जाएगा। और बहुत कुछ हो टारगेट तो जाएगा जरूर फिर। रखें, 85, 90, हाँ। 95, 100% का टारगेट तो जरूर रखें, लेकिन वो अचीव होगा या नहीं होगा इस बात की टेंशन ना रखें। ना टारगेट तो हमें रखें। रखना चाहिए जिससे कि वो हमें हेल्प करेगा, उसको अचीव करने बिल्कुल। में बूस्टअप करेगा। लेकिन क्या हमें अचीव होगा नहीं होगा, क्या हो जाएगा, वो सारी चीजें माइंड में नहीं सोचें। जो हमें अचीव होगा उसी जी। को हम अच्छा मान के चलें। जी। जी। और बिल्कुल सही हेल्थ के कहा बारे में आपने। आपने कहा कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, थोड़ा सा डाइट का ध्यान रखना है, बहुत जरूरी है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत जरूरी है बच्चों के लिए, जी क्योंकि खाना पीना छोड़ना नहीं है। घबराहट के मारे क्या होता है, बच्चे खाते नहीं। वैसे ही गर्मी में लिक्विड चलता है, और तो कुछ खा ही नहीं सकते हैं। लिक्विड भी लेना है तो थोड़ा सा अच्छा सा ऐसा ले, तो बार बार उसको लेते रहे, कुछ थोड़ा सा ऐसा। एक वक्त खाना खा लें, एक एक वक्त भी क्वेश्चन खाना और खा लेंगे। मेरे माइंड में राइज हो रहा है
जी अगर सर। कुछ बच्चों के क्या है, पेपर छूट जाता है एग्जाम में, हाँ जब वो जी। अपीयर होते हैं, वो कई बार देखते हैं हमें क्वेश्चन आता था फिर भी हमारा जी टाइम कम पड़ गया, तो वो एग्जामिनेशन में अपनी स्पीड को मैनेज करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, स्टार्टिंग से ही बच्चों को अपने जो स्पीड है उसको सही रखना चाहिए। जी क्या होता है कि जैसे 10 बजे बच्चा जाता है, 10 से सवा 10 वो अपनी जो आंसर बुक है उसके ऊपर उसकी सारी एंट्रीज फिल एंट्रीज करेगा। करेंगे। उस बिल्कुल, उसके बाद में वो 15 मिनट्स पेपर रीड करेगा। तो मेरा तो ये जी मानना है कि जैसे लैंग्वेज जैसे हिंदी इंग्लिश, तो इसमें तो सिर्फ जो फर्स्ट वाला पार्ट है, जैसे अपठित गद्यांश है और ग्रामर पार्ट, बस उसी को देखें 15 मिनट्स में। और जो दूसरा वाला जो है बुक वाला, तो क्योंकि बच्चे कर लेंगे, यही इंग्लिश वाले में भी यही है कि ग्रामर पार्ट अच्छे से पहले देख लें 15 मिनट्स में। और अदर सब्जेक्ट में भी उनको, बच्चों को जो टीचर्स जैसा बताते हैं उन्हें फॉलो करना चाहिए। उन्हें फॉलो करेंगे तो बच्चे बहुत अच्छे से वहां पर कर पाएंगे। और जैसे स्टार्टिंग से स्पीड बहुत अच्छी रखें, स्पीड क्योंकि स्टार्टिंग से सीक्वेंस, अगर मैनेज करके चलेंगे तो दिक्कत नहीं बिल्कुल आएगी। बिल्कुल। और क्वेश्चन पेपर है तो क्वेश्चन पेपर में आपको नजर रखते रहना है। कई बार बच्चे क्या होता है ध्यान नहीं देते हैं, तो जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है और वो जी 6 क्या हुआ, उन्होंने कर लिया लेकिन वो ध्यान नहीं रहा, 6 फिर से कर लिया, दोबारा तो कर वो देते दो हैं तो बार डबल समय दोबारा खराब हो में। गया। और कई बार बच्चे पूरा बहुत कुछ लिख देते हैं। जैसे मैं हम मेरे हिंदी के उसमें ही बताती हूँ कि जैसे उन्होंने लेटर लिखा तो लिखने के बाद में उसको काट दिया, फिर नया जी विचार कुछ और आया, फिर वो समय बर्बाद हुआ, फिर आगे, वेस्ट हो गया फिर टाइम वापस बिल्कुल। 5 मिनट 7 मिनट जो भी गया। तो मेरा ये सोचना है कि जब आप लिखने लगे, अपना जो हथियार है कलम, है ना, उसे जब अपने हाथ में लें और जैसे ही वो कॉपी पर लिखने लगे तो पहले वो फिक्स कर लें कि मेरा क्या है, मैं आंसर लिख रहा हूँ बिल्कुल सही है, जी मुझे लिख देना चाहिए, स्टार्ट करना चाहिए। ये सोचकर वो अगर काम करेगा बच्चा, तो उसका कहीं टाइम वेस्ट नहीं होगा। एक बार में सोच और अब समझ के आंसर को प्रेजेंट करें जिससे उसे सोच काटना समझ ना कर, पड़े। बिल्कुल। बच्चे कई बार ऐसा देखते हैं, हम बोर्ड की कॉपी चेक करते हैं तो हम उसमें देखते हैं बच्चे कई बार 3-3 4-4 क्वेश्चंस पहले काट देते हैं, काटते हैं काट फिर देते लिखते हैं हैं, फिर काटते हैं फिर। तो ये तो तो आपको भी मालूम है। फिर तो एंड में समय कम पड़ना ही जी पड़ना है। बिल्कुल बिल्कुल। और जितना पूछा गया है, जितना समय सीमा में, हाँ जितना या शब्दों में जितना पूछा गया है कि इतनी जी। वर्ड लिमिट है, तो उसी वर्ड लिमिट को आप इतना काम में लें। ऐसा नहीं है हाँ कि कई बार जैसे, क्या है 30 वर्ड्स का आंसर आता है और 30 वर्ड्स हाँ के लिए बच्चा एक पेज पूरा भर देता है। बिल्कुल। तो, अब तो जैसे अननेसेसरली। हिंदी में पैराग्राफ है तो एक बहुत कम शब्दों में है, 5 नंबर का है। अब 5 नंबर में बच्चा 1.5 पेज लिख रहा है। आप ये हाँ तो वो विचार टाइम कीजिए वेस्ट हो रहा है कि उसका। बस, और वो लिखे जा रहा है, तो ये भी उसे बहुत ध्यान देना होगा यहाँ पर। और सर, सैंपल पेपर्स भी बच्चे को अभी सॉल्व करने चाहिए इस एक महीने में। बिल्कुल करने चाहिए, उससे प्रैक्टिस होती है। और मैंने तो जैसे बच्चों को क्लास में बताया भी था कि जी आप अगर 5 सैंपल पेपर भी आप अपनी घड़ी अपने पास में रख लीजिए और जी। 3 घंटे 3.5 घंटे के लिए अपने आप को रूम में पैक कर लीजिए, तो हाँ मतलब फर्स्ट जैसे वाले में एग्जाम वो, में 3 घंटे तक हम बैठे रहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल वही 3 घंटे एग्जैक्ट घर पे भी बिल्कुल। बैठे हैं। तो वही कि 15 मिनट्स रीड करना है, उसके बाद में हमें वापस स्टार्ट करना है। हो सकता है फर्स्ट पेपर आपका थोड़ा सा कहीं कुछ रह जाए, जी सेकंड पेपर सैंपल पेपर आप करेंगे तो उसमें बहुत कुछ आपको सफलता प्राप्त होगी। तो घबराए ना, बिल्कुल भी घबराना नहीं। आप जब भी लिख रहे हैं तो उसके लिए पहले सोच विचार कर लीजिए कि मैं जो लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ वो बिल्कुल करेक्ट है या नहीं है, मुझे कहीं काटना तो नहीं पड़ेगा इसे। ये विचार करके आप फिर आगे बढ़ें। और इस बार तो 10th क्लास के लिए एमसीक्यू है। बच्चे क्या जी। करते हैं, एमसीक्यू में एक क्वेश्चन नहीं आया उसमें उलझे हुए हैं, पेन यहाँ लगा रखा है, विचार कर रहे हैं और वो वहीं तक ठहरे हुए हैं। आपको फर्स्ट वाला नहीं आ रहा है, आप उसे छोड़िए, वहां उस नंबर लगाकर जी जगह सेकंड छोड़ के वाले और को, आगे बिल्कुल बढ़िए। बिल्कुल, सेकंड वाले को आप कीजिए, थर्ड वाले को आप कीजिए, फोर्थ नहीं आता है छोड़िए, नेक्स्ट वाला कीजिए,
तो समय बर्बाद ना करें सोचने विचारने में, वो सब एंड में जब हमारे एंड पास में समय आप करें। बचेगा तब जो क्वेश्चन छोड़े थे उनको दोबारा देखेंगे हम। बिल्कुल। और पेपर पूरा अटेम्प्ट करना है, क्योंकि एमसीक्यू है, एमसीक्यू में हाँ, ये ऐसा भी नहीं है। इम्पोर्टेंट चीज है। मान लीजिए आपने जाते जाते बी लिख दिया और वही बी आपका करेक्ट हो चुका, 1 नंबर आपको मिल चुका। नहीं भी हो सकता है। तो बिल्कुल, कई तो बार छोड़ देते हैं छोड़ना तो बच्चे, कुछ बिल्कुल भी क्वेश्चंस को नहीं। छोड़ देते हैं एग्जाम हाँ, में। बच्चे छोड़ देते हैं, कई बार छोड़ देते हैं। बिल्कुल, अभी जो प्री बोर्ड की हमने कॉपीज देखी, कई बच्चों ने पेपर ही पूरा अटेम्प्ट नहीं किया। पूरा तो जब अटेम्प्ट नहीं यहाँ किया। अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं तो वहां भी प्रॉब्लम होगी ही। तो पेपर पूरा अटेम्प्ट करना है। सैंपल पेपर्स प्रैक्टिस करते समय घड़ी पास में लेके बैठें, जिससे कि एग्जाम बिल्कुल। वाला माहौल घर में क्रिएट कर लें, तो हाँ, एग्जाम टाइम में घर वाला माहौल क्रिएट हो जाएगा शायद। और इसमें अब पेरेंट्स को बहुत हेल्प करनी होगी बच्चों की। अब बच्चों को डिस्टर्ब बिल्कुल ना करें कि बच्चों को बीस बच्चों को रुपए सिर्फ दिए, जा स्टडीज के लिए बेटा फ्री छोड़ धनिया दें। ले आ। हाँ, कि 20 रुपए दिए और जा बेटा धनिया ले आ, पढ़ाई बाद में कर लेना। अब मेरी तो एक रिक्वेस्ट है कि पेरेंट्स बिल्कुल भी अब बच्चों को डिस्टर्ब ना करें, अब बच्चों को छोड़ दें और बच्चे भी ये समझ लें कि ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम है, इसका हम यूज बहुत अच्छे से करें, ये समय लौट कर नहीं आएगा। क्योंकि जो 10th की मार्कशीट है, वो 10th की मार्कशीट सब जगह जाती है। सब जगह जाती है, इसलिए बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है, हम हमारी मेहनत में कमी ना रखें। बाद में तो हमारा जो रिजल्ट क्या आना है, ईश्वर क्या सोचता है, उसकी ये सब टेंशन ना कुछ लें, बाद में। अपनी मेहनत बस पूरी कर बस लें, बाकी टेंशन ना लें कि रिजल्ट क्या आएगा क्या नहीं। अपनी बस, मेहनत पूरी कर लें। बाद में पछताना ना पड़े बच्चों को कि हमने काश थोड़ा पढ़ लिया होता तो आज हमें ये दिन नहीं देखना होता। क्योंकि कुछ बिल्कुल। बच्चे तो कंटिन्यू चलते रहते हैं, कुछ बच्चे हैं तो खरगोश की चाल से धीरे 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 चलते रहते हैं, कछुए की चाल से चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। और निरंतर चलते लेकिन हुए मंजिल तक पहुंच चलते जाते हैं। हुए पहुंच जाते हैं। और कुछ जो है खरगोश की चाल से चलते हुए फटाफट 10 दिन में भी वो बहुत अच्छा कर लेते हैं, वो रात दिन एक कर लेते हैं, सब तरफ से ध्यान हटा देते हैं। और एक मेरा एक रिक्वेस्ट और है पेरेंट्स से भी बच्चों से भी, कि ये जो समय है, इस कीमती समय में अपना जो ये सबसे बड़ा जो दुश्मन है छोटा सा फोन, इससे अपने से बिल्कुल दूर रखें, अपने रूम में अपने पास रखें ही ना। और अपने फ्रेंड्स से भी बात करना थोड़ा सा कम कर दीजिए। अब रिलेटिव से तो ठीक है, कभी कभार कर लेनी चाहिए, थोड़ा मूड भी फ्रेश हो जाता है कि दादाजी से बात कर ली, दादी जी से बात कर ली, तो मूड फ्रेश हो जाता है। लेकिन ज्यादा उसमें लगे रहना भी एक हमारा समय बर्बाद करेगा। इसलिए अब इसको समय खराब बिल्कुल करते हैं, दूर कर बिल्कुल। दीजिए। हाँ बिल्कुल, एक तो कम से कम फोन दूर एग्जाम कर तक तो, दीजिए। कम से कम बिल्कुल एग्जाम तक तो हम एग्जाम छोड़ ही तक, सकते हैं। और आने के बाद तो लास्ट पेपर के बाद तो बिल्कुल उसे आप अपने पास तो रखिए। हम पेरेंट्स भी मना ना करेंगे और हम भी मना ना करेंगे। मेरा ख्याल है आपकी जितनी भी बातें हैं, सारी बातें क्लियर हैं बच्चों को, तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। मैं एक बार सम अप कर देता हूँ वापस से। सबसे पहली बात तो चलिए। डेली के 12 से 13 घंटे हमें पढ़ाई के लिए मैनेज करने हैं, और उसका एक टाइम टेबल जी। सेट कर लें। कितने बजे हाँ उठना जी। है, कितने बजे ब्रेकफास्ट करना है, कितने बजे लंच करना है। तो और 12 से 13 ठीक। घंटे कम से कम हमारे स्टडीज के होने चाहिए डेली। सिर्फ बिल्कुल 6 to सर। 7 आवर्स, 6 से 7 जी। घंटे ही हम डेली के सोएं, इससे ज्यादा नहीं। हाँ इसके अलावा कुछ सैंपल पेपर्स जरूर प्रैक्टिस करें, और वो सैंपल जी। पेपर्स प्रैक्टिस करते समय घड़ी लेके बैठे, जिससे हमें पता चले कि हम 3 घंटे में कंप्लीट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल सर। एग्जामिनेशन में भी स्टार्टिंग से स्पीड मेंटेन करके चलें, जिससे कि एंड में पेपर ना छूटे हमारा। जी। एग्जाम में जाते समय या तो पेरेंट्स हमें ड्रॉप कर दें, या फिर हम किसी पब्लिक हम्म। कन्वेंस का यूज करें, खुद की गाड़ी ड्राइव करके ना जाएं। बिल्कुल सर। और स्ट्रेस और के बारे में इतनी है कि टारगेट जरूर रखें, अपना एक जी। एम रखें, लेकिन उसके लिए टेंशन ना लें। टारगेट के लिए मेहनत पूरी करते हैं, और उसके बाद रिजल्ट जो भी आए उसको एक्सेप्ट करें। बिल्कुल सही कहा सर। ऐसा बिल्कुल तो नहीं सही होगा कि कहा। जिसका रिजल्ट कम आता है उसको अचीवमेंट नहीं मिल पाता है, जिसका रिजल्ट अच्छा आता है उसी को अचीवमेंट मिल पाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसा नहीं है, बच्चे बिल्कुल लाइफ ना में अपना सोचें स्टेटस तो ऐसा। सब क्रिएट कर ही लेंगे। हाँ ऐसा बच्चे बिल्कुल भी ना सोचें। ठीक है, अगर एक को अगर 50% भी मिलता है तो उसके लिए भी खुशी की बात है, कम से कम उसके बच्चे को खुशी मन की में ये बात होना है। है कि 50% मेरी हाँ मेहनत।
इतनी मेहनत कर बस ले यही। कि उसको अपने अफसोस ना हो कि मैं काश थोड़ी मेहनत और कर लेता, वो अफसोस ना बस रहे उसको। क्योंकि सभी बच्चे इक्वल होते हैं। हम ये मान सकते हैं कि कई बच्चे हैं 95 98 भी लेकर ले आएंगे, आते हो हैं। सकता है कोई 100 भी ले आए फुल वो, लेकिन कुछ बच्चे नहीं ला पाते हैं। तो पेरेंट्स को भी उनको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि प्रेशराइज ना ठीक है करे इस ज्यादा, बार, हाँ इस बार बच्चे ने अच्छा नहीं किया, हो सकता है नेक्स्ट क्लास में अच्छा कर अगली बार कर लेगा। लेगा। बिल्कुल, ये सोचते हो क्योंकि अब 10th का तो समय निकल चुका है। अब 10th में तो वो नहीं कर पाएगा, लेकिन 11th में करेगा, 12th में 11th करेगा, उसे 12th खुद, है, हायर स्टडीज है और बिल्कुल लाइफ पूरी है। उसको खुद को अच्छा, रियलाइज होगा कि काश मैंने पढ़ा होता, काश मैंने समय बर्बाद नहीं किया होता, मैं मोबाइल में और अपने बाइक में अपने दोस्तों में ना लगा हुआ होता, तो मैं बहुत अच्छा सब कुछ कर सकता था। क्योंकि देखिए दिमाग तो सबके पास होता है, दिमाग सबके पास होता है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर सिर पर परत परत निशान। निशान। तो अब आप ये देखिए कि जब रस्सी बार बार आती है तो उस पत्थर पर भी निशान हो जाते हैं। हम जिस रास्ते पर, घास वाले रास्ते पर हम जाते हैं, वो पगडंडी हम बना देते हैं। पगडंडी बन जाती है। बिल्कुल, घरों में हम पत्थर घिस देते हैं, मशीन की आवश्यकता ही नहीं होती। हम बिल्कुल। इतना चलते हैं तो पत्थर घिस जाते हैं। तो तो हम बस तो फिर बराबर से इंसान हैं। मेहनत करता रहे बच्चा, उसके बिल्कुल, मेहनत करता बिल्कुल। रहे, लेकिन जो भी रिजल्ट आए उसके लिए अफसोस ना करे, उसके लिए माइंड में टेंशन ना रखे। हाँ, साल भर हमने खूब मौज मस्ती की, लेकिन अब ये समय आया है, अब सिंसियरली सीरियसली पढ़ाई करनी है। हमें अपना सारा ध्यान इसी और लगाना है। टीवी मोबाइल बाइक वगैरह सबको छोड़ देना है, तभी जाकर हम कुछ अचीव कर पाएंगे। अचीव और कर पाए। बच्चों को चाहिए कि पेरेंट्स को खुशियां देने के लिए इतना तो कर ही सकते हैं, क्योंकि ये हाँ, हर इनका पेरेंट की त्याग। एक ही एक्सपेक्टेशन है कि रिजल्ट अच्छा है बच्चे का। बस बस तो उसके लिए बच्चे को भी टेंशन तो नहीं लेनी है, लेकिन ये है कि मेहनत अपनी पूरी कर दे, अपनी तरफ बिल्कुल से सर। एफर्ट्स पूरे दे दे। और हाँ जो हाँ टीचर बिल्कुल ने सर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस या फिर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं उनको रिवीजन में जी यूज करें, उनको बार बार पढ़ जी के और सर, रिवाइज करें। बिल्कुल बिल्कुल। और आप समय बर्बाद ना करें। अभी भी जैसे कुछ बच्चे हैं शायद जागे नहीं हैं तो जग जाएं, सोए हुए बिल्कुल, अब हैं तो आंखें सही बंद एक हैं, महीना बचा है। तो बस अब जग जाएं। अब अपना टाइम टेबल अच्छे से बना लें और सब कुछ यार दोस्ती वगैरह सब कुछ छोड़ दीजिए, कोई है ना साथ नहीं देगा। अगर किसी बच्चे के बहुत अच्छी परसेंटेज हो, आपका दोस्त है नहीं बनी, तो इसलिए पेरेंट्स को कहने का मौका ना दें और बच्चे अपने हिसाब से अच्छा करें, मेहनत करें और अपनी लगन तरफ के से साथ। मेहनत पूरी रखें और बिल्कुल डेली के एक 12 से जुनून 13 सवार घंटे का हो टाइम जाना टेबल चाहिए। सेट करके चलें। जी बिल्कुल, एक जुनून सवार हो जाना चाहिए, जिसे पागलपन कहते हैं। वो जी। पागलपन अगर अभी सवार हो जाएगा कुछ समय के लिए, 1 महीने के लिए पागलपन सवार हो जाएगा ना, तो फिर तो दुनिया की कोई ताकत आपको पीछे खींच ही नहीं सकती। और अभी आपको की जो ये लगेगा कि 1 महीने के जो सेक्रीफाइस है हमारे मोबाइल के, घूमने फिरने के, वो जी रिजल्ट इतना जी अच्छा दे देंगे कि आगे हमें वो सारी चीजें बस पूरी हो जाएंगी। बस आप ये बच्चे जो हैं पेरेंट्स को भी खुशी दे सकते हैं और ये तो खुद खुश होंगे ही, ये तो अच्छा लगेगा ही इनको। इसलिए हमारा ये मानना है कि अभी जो समय है उसका उपयोग करें, आज से जग जाएं, आज से अच्छे से काम करें। और अब सुबह वो समय नहीं रहा कि 10-10 बजे तक आप सो रहे हैं और रात में भी सो गए बिल्कुल 10-10 बिल्कुल। बजे तक और अपना रूम बंद कर लेते हैं। कई बच्चे अंदर अपने पास में फोन होता है, उसमें वो बिजी होते हैं। पेरेंट्स समझते हैं बच्चा पढ़ रहा है, रात को 2 बजे तक पढ़ रहा था, लाइट जल रही थी, लेकिन ये नहीं मालूम है कि वो कहाँ खोया हुआ था। मोबाइल से इसलिए तो बिल्कुल दूर हो जाएं, कम से कम बस अपने एग्जामिनेशंस इस तक। दुश्मन को पेरेंट्स को दे दें और अपने, नहीं तो अपने लॉकर में रखवा दें उसे, घर के लॉकर में रखवा दें उसको, बस बिल्कुल बंद कर दीजिए। दोस्तों को अगर आवश्यकता होगी तो मम्मी पापा के फोन पर बात कर लेंगे। जरूरी होगा कि ये चैप्टर आएगा, कुछ पूछना है सब्जेक्ट के बारे में, या पेरेंट्स अपना फोन नंबर लिख करके रखें अपने पास हाँ, में। तो उस पर कांटेक्ट किया जा सकता है। अपने उस पेरेंट्स के फोन से आप कांटेक्ट कर लीजिए, अपना फोन तो बिल्कुल दूर रखिए आप।
मेरे ये ख्याल है समय अब आपका नहीं है। ये सारी बातें जो आपने बताई हैं इन बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहेंगी और कहीं ना कहीं जी इनके परसेंटेज को इम्प्रूव करने में भी हेल्प करेंगी, इनके माइंड को रिलैक्स रखने में भी हेल्प करेंगी और इनकी प्रिपरेशन को भी आगे सही दिशा में बढ़ा पाएंगी। बिल्कुल सही कहा सर।